हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के जी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कल के दिन से रिलेटेड, मतलब कल तो मार्केट वापस रिज्यूम हो रहा है, वापस स्टार्ट हो रहा है। 3 दिन की छुट्टी के बाद ऐसा लगता है बहुत समय के बाद मार्केट स्टार्ट हो रहा है। बहुत सारे लोगों के यही सवाल थे, अगर हम लोगों को मार्केट में फोकस करना है कौन से शेयर से रिलेटेड, स्टडी पर्पस से रिलेटेड हो या फिर वॉलेटिलिटी से रिलेटेड हो, तो ऐसे कौन से शेयर से जिनके ऊपर हम लोगों ने फोकस रखना चाहिए, मतलब जहाँ पे हम लोगों को हलचलें देखने को मिल सकती है। आप सभी लोगों को पता है कि प्रोबेबली अगर स्टॉक्स में हम लोग को हलचलें देखने को मिल सकते हैं, उसके लिए चाहिए सॉलिड न्यूज़। ऐसे स्टॉक मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ, जो कि एक लिस्ट है। उसके ऊपर आप लोगों की नज़रें होनी चाहिए, जो कि हम लोग को कल बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल भी होते हुए देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं सबसे पहला कोई स्टॉक रहेगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लोरस लैब। इस कंपनी के ऊपर आपका फोकस रहना चाहिए। वापस मैं कह रहा हूँ, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्या मैं खरीदूँ क्या मैं इसको बेचूँ, बट यस आपका फोकस रहना चाहिए, क्योंकि इनकी Q4 के रिजल्ट है वो बहुत ही शानदार मुझे तो नज़र आए। जिस तरीके के नंबर्स कंपनी ने प्रेजेंट किए थे, आउटस्टैंडिंग थे। उसी के साथ साथ कंपनी ने कुछ अच्छी खासी बातें भी बोली है, जैसे कि वो डिविडेंड उन्होंने रिकमेंड किया है ₹1 का। एंड उसी के साथ साथ जिनके पास भी एक शेयर है, उनके शेयर 5 में तब्दील हो सकते। बट वापस मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, मैंने इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो बना दिया था, वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस भी की थी, बट स्टिल बहुत सारे लोग गलत फहमियाँ पाल लेते। सर, एक के बदले में 5 शेयर मिलेगा तो क्या मैं कल मंडे को खरीद लूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इसके लिए कितना टाइम लग सकता है मुझे भी नहीं पता। नीचे सारी की सारी बातें मैंने आप लोगों को उस वीडियो में बता दी थी कि आप लोगों ने खरीदना चाहिए या नहीं। इस पर्पस के रिलेटेड आप लोगों ने कभी भी कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि मुझे 5 शेयर मिलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली प्राइस में भी उतना ही कटौती होता है। लिक्विडिटी बढ़ने से रिलेटेड इसका फायदा मिलेगा कंपनी को। ये सारा डिटेल डिस्कशन मैंने आपको बताया था। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वाला वीडियो देख लेना दोस्तों। खरीदने से पहले ऐसी जल्दबाजी नहीं करनी होती है। वापस कह रहा हूँ, क्वांटिटी मिलेगी बट वैल्यू उतनी ही रहेगी। सारी चीज़ें आप लोगों ने स्टडी करनी चाहिए, इसलिए कह रहा हूँ ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को डिटेल में देख लीजिए, एंड उसके बाद आप फ्रीली डिसीजन ले पाओगे। कंपनी के रिजल्ट बहुत ही शानदार है, हम लोग ज़रूर कह सकते हैं। तो इसके ऊपर आप लोगों ने नज़र रखनी चाहिए। अगर बाजार ठीक ठाक ही रहा, बाजार में अगर कल बहुत ज़बरदस्त गिरावट नहीं आती है, तो ये स्टॉक में हम लोग को थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आते हुए देखने को मिल सकता है। लोरस लैब में आप लोगों ने ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। उसके बाद ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, यस दोस्तों, इस स्टॉक के ऊपर भी आप लोगों की रहनी चाहिए कड़ी नज़र, क्योंकि इनके भी Q4 के नंबर्स आ चुके हैं। नंबर्स कैसे रहे वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों को कुछ अच्छी बातें भी देखने को मिली, बुरी बातें भी देखने को मिली, जैसे कि प्रीमियम इनकम यहाँ पे ड्रॉप हो चुका है, जो कि मेन इनकम है। आप सभी लोगों को पता है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के लिए प्रीमियम इनकम ही मेन होता है। बट उसी के साथ साथ नेट प्रॉफिट की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 24% तक का जंप यहाँ पे इस कंपनी ने यहाँ पे बता दिया है। लगभग 282 करोड़ तक का नेट प्रॉफिट कंपनी ने मार्च के क्वार्टर में यहाँ पे दर्ज किया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। इस कंपनी के ऊपर भी आप लोगों ने बहुत ही कड़ी नज़र रखनी चाहिए, जो कि कल के दिन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद हम लोग फटाफट कवर करेंगे, बहुत लंबी लिस्ट है। हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL के भी Q4 के रिजल्ट सामने आए। मेरा सबसे फेवरेट शेयर मैं बोल सकता हूँ, डेट फ्री शेयर, स्टॉक मार्केट में टॉप 5 में आने वाला शेयर, FMCG ऐसे कंपटीशन वाला सबसे टफेस्ट सेक्टर का किंग शेयर हम लोग बोल सकते हैं। बट येस, जो सच है वो सच है, एंड इनके रिजल्ट एज पर द एक्सपेक्टेशन हम लोग को इतना देखने को नहीं मिले, जो कि Q4 हमेशा कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जिस तरीके के ये नंबर प्रेजेंट करते हैं उस तरीके के देखने को नहीं मिले। बट इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी खराब हो गई। फिलहाल की सिचुएशन आप लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है, बट येस एस्टिमेट भी किए थे, उससे भी नीचे हम लोग को नंबर देखने को जरूर मिले। ये अपॉर्चुनिटी भी आपके सामने क्रिएट हो सकती है। ये स्टॉक अगर बहुत ज़्यादा नीचे आ जाता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए फॉर एवर बेस्ट स्टॉक है, इतना ही मैं कहना चाहूँगा। इस स्टॉक के ऊपर आप लोगों ने नज़र रखनी चाहिए। चांसेस बहुत ज़्यादा है ये स्टॉक नीचे जाना चाहिए, बट येस अगर बाजार को कोविड-19 के बाद भी अगर इनके नंबर अच्छे लगे तो ज़रूर बाजार इसको रिस्पांस पॉजिटिवली भी दे सकता है। उसके बाद यस, रिलायंस इंडस्ट्री, यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा हम लोगों को मिस्ट्री देखने को मिलने वाली है। पता ही नहीं कि ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाले हैं। रिजल्ट की बात करें तो आप लोगों को सबको पता है, मैंने आप लोगों को बता दिया था सबसे पहले कि 2 रिजल्ट कंपनी ने सबके सामने रख दिए। एक है एक्सेप्शनल आइटम के साथ, दूसरा है नॉन एक्सेप्शनल आइटम, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के साथ। उसी के साथ साथ अगर हम लोग और भी चीज़ें देखें तो राइट इशू जिस तरीके का कंपनी ने लाया है वो बहुत ही बड़ी एक पहली, आप सभी लोगों को पता है कैसे प्राइस यहाँ पे बढ़ाया गया। बट उसी के साथ साथ मैंने ये भी कहा है कि क्या कंपनी का शेयर प्राइस में गिरावट आ सकती है। अगर वो गिर जाएगा शेयर, तो राइट इशू का जो वैल्यू है वो आप सभी लोगों को पता है वो खत्म ही हो जाएगा। कौन खरीदेगा? ओपन मार्केट में ही खरीद लेंगे। यही चीज़ हम लोगों को देखनी है, क्या राइट इशू से पहले रिलायंस इंडस्ट्री गिरता है या नहीं। ये एक बहुत ही मज़ेदार बात रहने वाली। रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर आप लोगों का ज़रूर फोकस रहना चाहिए। चलिए दोस्तों, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है आपके सामने ओपन करने वाला हूँ, IIT टेक्नोलॉजीज। यस, बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है NIT टेक्नोलॉजीज। हालांकि बहुत ही वॉलेटाइल रहते हैं।
अगर हम लोग देखें ये गिरावट में इसको कितना फटका लगा है, तो यस, अगर आप देख सकते हो लगभग 2000 पे चलने वाला स्टॉक था, 2000 पे, एंड इतनी ज़बरदस्त गिरावट। तो इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि आप जो शेयर सिलेक्ट करते हैं वो कौन से कैपिटलाइजेशन में आते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन उसका कौन सा है, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप। सो इसीलिए ये शेयर खराब नहीं है, बट ये कौन से, ये मिड कैप से जुड़ा हुआ है। एंड आप सभी लोगों को पता है मिड कैप मतलब रिस्क, रिटर्न भी उतनी बट रिस्क भी उतनी, जितना तेज़ी से भागता है उतना तेज़ी से नीचे भी आता है। एंड इसीलिए मिड कैप स्टॉक आप लोग देख सकते हैं कैसे नीचे है। स्मॉल कैप की तो बात ही अलग है, वो तो और भी तेज़ी से नीचे आ जाते हैं। सो शेयर में कोई खराबी नहीं है। आप लोगों को चार्ट पैटर्न भी दिखाना चाहूँगा, 1 साल का चार्ट पैटर्न देख लेना, कोई गलती नहीं है यहाँ पे। बट जैसे नेगेटिव न्यूज़ आ गई कोरोना वायरस से रिलेटेड, जिसमें इस कंपनी का कोई भी एज सच हाथ नहीं है, सारी की सारी मेहनत आप देख सकते हैं कैसे नीचे आ चुकी है। सो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर आप लोगों ने फोकस इसलिए करना चाहिए क्योंकि कल है Q4 के नंबर्स। यस दोस्तों, NIT टेक्नोलॉजीज बहुत ही अच्छा स्टॉक है, मिड कैप का कोई खराबी नहीं है इसमें। बट यस, Q4 के नंबर्स अभी कैसे रहेंगे इसके ऊपर सभी बाजार की नज़रें रहने वाली है। Q4 के नंबर्स की बात करें तो वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, यस, ये भी एक बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है। आगे जाके ये कंपनी बहुत बड़ी भी बन सकती है, तो इस कंपनी के ऊपर भी आप लोगों ने नज़र रखनी चाहिए। पेप्सिको, जैसे आप सभी लोगों को पता है इनका जो बॉटल्स रहते हैं, इससे रिलेटेड ये सारी कंपनियां काम करती है। उसी से रिलेटेड आप लोगों ने इस कंपनी के रिजल्ट के ऊपर फोकस रखना चाहिए। चार्ट पैटर्न आप लोग देख सकते हैं, 670 तक ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। अगर कोरोना वायरस की बात करें तो इतना एज कंपैरेटिवली इस शेयर में हम लोग को उतनी गिरावट देखने को नहीं मिली। स्टिल 800 के आसपास चलने वाला स्टॉक था, अभी 670 देखने को मिल रहा है। सो Q4 के रिजल्ट वरुण बेवरेजेस लिमिटेड भी कल अपने पेश करने वाला है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आ जाते तो बहुत बड़ा स्टॉक है टाटा कॉफ़ी लिमिटेड। यस दोस्तों, ये भी बहुत ही अच्छा स्टॉक है। इनके भी Q4 के नतीजे हम लोग को कल आते हुए देखने को मिलने वाले। सो ये सारे स्टॉक्स में हम लोग को अच्छी खासी हलचलें होती हुई देखने को मिल सकती है। इनका भी इम्पैक्ट देख लेते कोविड-19 से रिलेटेड, तो यस, ये भी स्टॉक कोई छूटा हुआ नहीं है, इसमें भी हम लोग को गिरावट देखने को मिली है। बट स्टॉक खराब नहीं है, तो कल इनके Q4 के रिजल्ट कैसे रहेंगे इसके ऊपर हम लोग की नज़रें रहने वाली है। सो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम लोग इस स्टॉक को यहाँ पे देख लेते तो चार्ट पैटर्न तो बहुत ही टूटा हुआ देखने को मिल रहा है। सो रिजल्ट कैसे रहेंगे इसी से रिलेटेड हम लोगों को समझ में आएगा कि आगे हम लोगों ने यहाँ पे इसमें क्या करना चाहिए। सो दोस्तों, उसके बाद जो स्टॉक है शायद से आप लोगों ने फर्स्ट टाइम ही नाम सुना होगा, एलेंटेस बेक इंडिया लिमिटेड। यस, ये है कमोडिटी से रिलेटेड दोस्तों, कमोडिटी केमिकल से रिलेटेड इसकी इंडस्ट्री ये काम करती है। अगर आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE पे सर्च करने जाओगे तो शायद से आपको स्टॉक नहीं मिलेगा, क्योंकि ये है लिस्टेड ओनली ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देखनी है। हाईली वॉलेटाइल स्टॉक है, अगर आप इसका चार्ट पैटर्न देखोगे तो किस तरीके से ये मूव करता है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी वाला ये स्टॉक है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे तो पॉजिटिव है, बट बहुत ही ज़्यादा, जैसे मैंने कहा, ये रिस्की स्टॉक हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। रीज़न सिर्फ इतना ही, ये स्टॉक के ऊपर नज़र रखना है आपको। मुझे पता है ये स्टॉक आप लोगों को नाम ही नहीं पता होगा, प्रोबेबली 90% से ज़्यादा लोगों को, तो ये आपके पोर्टफोलियो में होने का डाउट सवाल ही पैदा नहीं होता। सो Q4 के रिजल्ट इसके भी कंपनी के आने वाले जो कि हम लोगों ने नज़र रखने। अगर हम लोग पिछले Q4 के इनके रिजल्ट देखते तो इतने खास हम लोगों को यहाँ पे देखने को नहीं मिले थे। कंपनी यहाँ पे लॉस में ही जाती हुई देखने को मिली थी। सो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने फोकस में रखने की, ये कंपनियाँ आगे जाके कैसे रिजल्ट कल पेश करने वाली है। उसी के साथ साथ और एक कंपनी है जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड। यस दोस्तों, इस कंपनी के भी Q4 के नंबर्स कल ही पेश होने वाले। सो सारे कंपनीज के ऊपर आप लोगों ने नज़रें रखनी है। आप लोग पूछ रहे थे कि कौन से स्टॉक फोकस में रखने चाहिए, बहुत सारे स्टॉक है, तो इन स्टॉक के ऊपर, क्योंकि आप सभी लोग पता है न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, न्यूज़ बेस के ऊपर मार्केट बहुत ही ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है, तो इनके पास कल बहुत ही अच्छे खासे वजह है यहाँ पे वॉलेटिलिटी दिखाने का। सो आप लोगों ने यहाँ पे इनके ऊपर फोकस रखना है। उसके बाद कुछ स्टॉक्स है जैसे कि JM फाइनेंशियल, इन स्टॉक के कल Q4 के रिजल्ट नहीं है दोस्तों, बट यस, परसों इन कंपनीज के Q4 के रिजल्ट है, मतलब कल भी हम लोग को बहुत ही ज़बरदस्त मूवमेंट देखने को मिल सकती है। सो रिजल्ट से पहले एक दिन भी बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाता है स्टॉक, तो JM फाइनेंशियल्स के ऊपर आप लोगों ने नज़रें रखनी है। उसी के साथ साथ सबका प्यारा, अगर मैं बात करूँ रिटेल निवेशकों का स्पेसिफिकली, तो येस बैंक, मतलब इतना कुछ हो जाने के बावजूद, 5 रुपये तक स्टॉक आ जाने के बावजूद बहुत सारे रिटेल निवेशकों ने येस बैंक में वापस निवेश किया था, ये सोच के कि सारी बैंक्स पैसा लगा रही है तो हम भी लगाएंगे। लॉक इन पीरियड का सारा इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद, तो आप लोग देख सकते हैं इस स्टॉक के भी हम लोग को Q4 के रिजल्ट कल नहीं देखने को मिलने वाले, परसों, बट जो वॉलेटिलिटी रहेगी वो कल ही हम लोगों को इस स्टॉक से रिलेटेड बाजार में देखने को मिल सकती है। सो नंबर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं येस बैंक से रिलेटेड, बट कोई ऐसा शॉकिंग बात नहीं रहेगा क्योंकि सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंटली ओपन होने वाली है। उसी के साथ साथ पेंट सेक्टर से जुड़ा हुआ और एक तगड़ा स्टॉक जो कि है नेरोलैक पेंट्स। यस, इसके भी रिजल्ट हम लोग को परसों देखने को मिलने वाले हैं, मतलब कल के दिन ये स्टॉक्स में हम लोग को बहुत बड़ी हलचलें होती हुई देखने को मिल सकती है। सो ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने ओपन की। उसी के साथ साथ जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ मैंने आपको कहा कि इंडिगो
एयरलाइंस, आप सभी लोगों को पता है इंडिगो एविएशन की, अगर हम लोग इंडिगो मतलब इंटरग्लोब एविएशन की बात करें जो कि एयरलाइन सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है, जिस तरीके की इतना बड़ा निवेशक से ये न्यूज़ आ रही है कि उन्होंने सारे के सारे एयरलाइंस के स्टॉक बेच दिए, एंड जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक एनालिसिस करके बताया था कि क्यों एविएशन सेक्टर के स्टॉक रिस्क में आ सकते हैं, क्योंकि ये इनका बिजनेस सबसे आखिर में स्टार्ट होने के चांसेस है, क्योंकि सरकार कभी भी ये नहीं चाहेगी कि एविएशन सेक्टर जल्दी स्टार्ट हो, क्योंकि जो कोरोना वायरस की शुरुआती कहा थी एविएशन सेक्टर से तो हुआ, बाहर के पैसेंजर्स यहाँ पे लेके आए, उसी की वजह से तो ये सारी चीज़ें हो चुकी है, एंड सिर्फ हमारे कंट्री में नहीं बाकी कंट्रीज़ में भी। सो इवन दो अगर कल इंडिया कोरोना मुक्त हो भी जाता है, जितने भी चीज़ें ठीक हो जाती है, लॉकडाउन हट जाता है, एविएशन सेक्टर आसानी से स्टार्ट नहीं होगा, बहुत टाइम लगेगा, लोगों को एडजस्ट करने के लिए भी बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए मैंने लास्ट वीडियो में कहा है कि ऑलरेडी आप लोगों ने इस शेयर से अगर चाहो तो यहाँ पे एग्जिट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक देखिए 1-2 दिन में ये आ सकता है आगे, कभी कभी बाउंस दिखाते हैं, ऑपरेटर्स तो रहते 1000-1200 तक ले जाते हैं, ऐसा लगता है कि अच्छा खासा भाग रहा है, क्योंकि उनको पोजीशन काटनी होती है, उसके बाद वो स्टॉक्स को क्या करेंगे, जोरदार गिरा देंगे एंड इसको 600 400 500 के रेंज में ला के छोड़ देंगे। तो इसीलिए ऑलरेडी आप लोगों को वापस वार्न कर दिया, इससे पहले भी मैंने वार्न किया था, जो कि हम लोगों को देखने को मिल सकता है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि सारी चीज़ें क्लीन भी हो जाती है, अगर हम लोग बात करें एविएशन सेक्टर की, अगर मैंने बोल दिया कि आप प्लेन में जाके सफ़र कर सकते हो, तो बहुत सारे लोग कतराएंगे, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है वहीं से ये सारी शुरुआत हो चुकी थी। सो इसके लिए टाइम लगेगा, एंड इसलिए मैंने आप लोगों को कहा है कि आप लोगों ने एविएशन सेक्टर से जुड़े हुए जितने भी स्टॉक, जैसे कि स्पाइस जेट और ज़्यादा कितना नुकसान होगा, इतना ऑलरेडी तो क्रैश हो चुका है, मतलब मैं दिखाना चाहूँगा यह है 5 साल का चार्ट पैटर्न, जो कि पहले 132 पे चलता था, अभी चल रहा है 44, तो ये ऑलरेडी नुकसान में ही है, बट जहाँ पे खोने के लिए है तो वो इंडिगो के लिए है, जो कि हम लोगों को यहाँ पे आगे देखना है। उसी के साथ साथ ऑटो सेक्टर से जुड़ी हुई दिग्गज कंपनियाँ, मारुति सुजुकी हो या फिर अगर मैं बात करूँ महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये सारे स्टॉक्स के ऊपर आप लोगों ने नजरें रखनी है, क्योंकि जीरो सेल्स रिपोर्ट की है यहाँ पे हम लोगों ने अप्रैल मंथ में देख लिया, एक भी यूनिट्स यहाँ पे सेल नहीं हुई है, मैं डोमेस्टिक लेवल की बात यहाँ पे कर रहा हूँ। सो ये कोई सरप्राइज तो नहीं था, सभी लोगों को पता है लॉकडाउन चल रहा है, तो कहाँ से ये सेल करेंगे। मई मंथ में की भी अगर हम लोग बात करें, लॉकडाउन फर्दर ऐसे ही एक्सटेंड हुआ, सो मई में भी हम लोगों को जो सेल्स का नंबर रहेगा वो जीरो ही देखने को मिल सकता है। सो ये जितने भी स्टॉक्स थे वो कल हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा हलचल करते हुए देखने को मिल सकते हैं, एंड इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया इन स्टॉक्स के ऊपर लगभग 12 से 15 स्टॉक्स की लिस्ट मैंने आप लोगों को बता दी है, उनके ऊपर आप लोग नज़र रख सकते हो, स्टडी कर सकते हो। जो लोग पेपर ट्रेडिंग करने में इंटरेस्ट रखते हैं वो भी पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं उनके थ्रू भी आप लोग यहाँ पे लर्निंग कर सकते हो। सो आई होप आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।